अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समरसेबल सिस्टम है। ये ट्यूबवेल जो आप देख रहे हैं, ये 3 इंची का लाइन है, 220 फुट गहराई है। यहाँ पर 48 प्लेटें 300 वाट की लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या है, देखें पानी सफ़ा स्लो स्लो चल रही है। तो इसको मैं आपके सामने तेज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहीं पर आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर मैं सेटिंग करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह पानी तेज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटें, और गर्मी भी बहुत है। आपको पता है कि गर्मी का सीज़न है और गर्मी भी ठीक ठाक पड़ रही है। जब गर्मी ठीक ठाक पड़ रही होती है तो अगर VFD की सेटिंग आप ठीक नहीं करते हैं ना गर्मी की सूरत में, फिर आपका ट्यूबवेल का प्रेशर कुछ इस तरह जो है ना वो लो चली जाती है। और सुबह और शाम जो है ना, यानी कि ठंड के वक्त में थोड़ा गर्मी कम होती है तो पानी कुछ बेहतर होता है, लेकिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपकी पानी इस तरह लो हो जाती है। अब आप फ्रीक्वेंसी को भी नोट कर दें और आपने पानी को भी नोट किया। अभी मैं इसको PB4 की सेटिंग करने वाला हूं, जो कि जिन भाइयों को PB4 की इम्पोर्टेंसी यानी कि उसकी अहमियत का पता नहीं है, अब उनको पता चलने वाला है कि PB4 असल में क्या है। अच्छा, ये देखें, PB इसी को कहते हैं। अच्छा, PB पर डेटा एंटर, PB00, PB04 में डेटा एंटर। अच्छा, PB04 में जैसे आप डेटा एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सबकी सेम सेटिंग नज़र आए, मुख्तलिफ सेटिंग नज़र आएगी। यहाँ पर करना आपने यह है कि 10% गिरा कर आपने रन करना है। यानी कि इसी तरह देखें, चलते हुए मोटर में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें चल रहा है मोटर, 40 फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। यहाँ पर आप चलते मोटर पर PB04 एंटर, यहाँ पर 10% गिराएंगे। इसी तरह शिफ्ट 2 बार दबाएंगे तो ये वाला ज़ीरो बिलिंग करेगा, ज़ीरो हो जो भी नंबर हो ये वाला बिलिंग करेगा। तो 10% कुछ इस तरह गिरता है। मैं नीचे का तीर दबाता हूँ, ये देखें 105 से 95 यानी कि 95 हुई है। डेटा एंटर करता हूँ। अब आपको फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, ये देखें 40 से 45 फ्रीक्वेंसी हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर गर्मी नहीं होता, सर्दी होती, तो इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं आना था। यानी कि पहले भी 45-44 के दरमियान चल रहा होता ये 105 पर भी। अब चूँकि गर्मी है तो गर्मी में 105 जो है ना बहुत बड़ा इसमें फ़र्क आता है। फिर अब मैंने 95 कर दी, 10% गिराई थी। अब मज़ीद मैं इसको 5% और कम करता हूँ, देखें 90 पे करता हूँ, डेटा एंटर। अब देखते हैं, ये देखें 46 पे आ गई है। तो ये आपके सामने ये फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, बग़ैर वीडियो को कट लगाए हुए। अभी मैं जाता हूँ पाइप के जो है ना पास जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क हुआ है। पहले भी आपने नोट की थी पानी जो कि स्लो था, बिल्कुल प्रेशर नहीं था, और अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये वीडियो बार बार मैं अपलोड करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि ये फ़ायदे वाली वीडियो होती है। ये देखें, पहले भी आपने देखा था और अभी भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, तो कितना वाज़ेह फ़र्क आता है भाई। अभी आपको पता हो गया होगा कि PB4 की कितनी अहमियत होती है, ख़ासकर गर्मियों के दिनों में। तो अभी आपको पता चल गया होगा। और इंशाल्लाह किसी भी भाई की अगर इस तरह जो है ना वो ट्यूबवेल का प्रेशर कम है, तो वो PB04 की सेटिंग में एडजस्टमेंट करके यानी कि एडिटिंग करके अपनी प्रेशर को ठीक कर सकता है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि हर सिस्टम पर ये सेटिंग काम करे। ये उस सिस्टम पर ये PB04 की सेटिंग काम करता है जिसकी वोल्टेज कम है। कम वोल्टेज पर और गर्मी की सीज़न में PB04 की सेटिंग अगर ख़राब होगी तो फिर जो है ना आप ठीक करके अपनी ट्यूबवेल प्रेशर जो है ना बढ़ा सकते हैं। अब ख़राब किस तरह है और ठीक किस तरह होगी? ख़राब इस तरह है कि वोल्टेज के मुताबिक, ये देखें ना, ये तो 105 पर था पहले। अगर यहाँ पर आप इसको 110 पर इसी सेटअप पर करेंगे, यानी कि मेरा आप देख रहे हैं इसी सोलर पर इसी वोल्टेज पर अगर 110 करेंगे तो पहले जो एक बूंद चल रहा था ना पानी का, वो भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। ठीक है भाई। तो इसी तरह अगर ख़राब इन्वर्टर पर, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपकी PB04 की सेटिंग 110 पे लगी हुई है, तो आप इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि आप परेशान हैं, पानी नहीं लेकर रहा। सुबह कुछ जो है ना पानी ठीक था, अभी डाउन चली गई है।
अब जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना PB04 की सेटिंग, तब तक आप इस VFD पर जो है ना वो नाकाम है। तो PB04 की सेटिंग हमेशा आपकी जहन में होनी चाहिए और इसको मुकम्मल आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका क्या किरदार होती है। VFD पर डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट करता है ना PB04 की सेटिंग होती है, एक PB05 की सेटिंग होती है। PB05 की सेटिंग मैं कोई किसी और वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज PB04 की सेटिंग आपको समझाई है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PB04 की सेटिंग को जैसे हम इस VFD पर बढ़ाते हैं तो वोल्टेज, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो डाउन चली जाती हैं। एक मरतबा फिर मैं आपको यहाँ पर 100 पर करके दिखाता हूँ। ये देखें 43 पे आ गई है। मज़ीद अगर इसको हम 5% बढ़ाएंगे तो 40 पे आ जाएगा और इससे ज़्यादा करेंगे तो 38 तक आ सकता है। तो फिर से मैं इसको 10% गिराता हूँ। यहाँ पर देखें, अच्छा 10% जैसे मैंने गिराई है, ये देखें 43 से 46 तक गई है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपकी भी ट्यूबवेल का प्रेशर सिर्फ PB04 की सेटिंग की वजह से जो है ना वो स्लो है, तो इस वीडियो के मुताबिक आप अपने PB04 की सेटिंग को 10% 15% कम करके इस गर्मी वाली सीज़न में अपने प्रेशर को ठीक करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।